हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विजन 360। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट वर्सेस रिवर्सल। ठीक है, मतलब रिट्रेसमेंट क्या होती है और रिवर्सल क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट को हम पुल बैक भी कहते हैं। तो पहले आप मार्केट का नेचर देखते हैं, मार्केट का मतलब मार्केट मूव कैसे करती है। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी या डाउन ट्रेंड में होगी तो वो वेव्स में चलती है। मतलब अगर आप मार्केट को ऊपर जाते हुए देखोगे तो वो ऐसे लगातार ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, मार्केट कैसे मूव करेगी, अगर अप ट्रेंड भी होगा तो मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद छोटा सा टर्न लिया, फिर एक और हाई बनाया, फिर छोटा छोटा सा टर्न लिया, फिर एक और हाई बनाया। ऐसे नए हाई बनाते हुए मार्केट डायरेक्शन की तरफ जाती है। ठीक है, तो जब हाई बनाती है उसके बाद जो टर्न आते हैं छोटे छोटे, ये इन्हें हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में जो छोटा सा टर्न लेती है मार्केट एक, उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक। और ये कब तक वैलिड होता है, अब जैसे मार्केट ने 3 हाई बनाए हैं। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट की कंडीशन क्या होती है कि मार्केट ने ये हाई बनाया, उसके बाद नया हाई बनाने गई। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट रिट्रेस करेगी या पुल बैक लेगी तो इसके नीचे वापस ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, जो प्रीवियस हाई है वो अगर ब्रेक नहीं होता तो जो भी छोटे छोटे टर्न आएंगे वो रिट्रेसमेंट होंगे या पुल बैक होगा, क्योंकि जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेस किया, फिर जो ये हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर जो ये हाई बनाया था सेकंड हाई, ये ब्रेक नहीं हुआ। जब मार्केट अपना हाई प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करती तो जो भी छोटा सा टर्न आता है उसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिवर्सल की कि रिवर्सल क्या होता है। अब तक आपने क्या देखा, मार्केट अपने हाई बनाते हुए एक अप डायरेक्शन की तरफ जा रही थी और जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो रहे हैं लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, तो रिवर्सल क्या होता है, अब ये छोटे जो पुल बैक थे, ठीक है, अब इसे मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये जो छोटे से पुल बैक थे, अब मार्केट क्या करती है, जो ये हाई था, लास्ट हाई था, मार्केट एकदम से हाई अपना लास्ट हाई था वो ब्रेक कर दिया, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली, फिर जो ये हाई था ये भी ब्रेक कर दिया। जब मार्केट अपने हाई ब्रेक कर दे, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन अप डायरेक्शन थी और जो छोटे छोटे पुल बैक हो रहे थे वो क्या शो कर रहे थे कि मार्केट अप डायरेक्शन में है। लेकिन मार्केट ने जैसे ही अपना प्रीवियस हाई जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो ख़त्म हो गया है। प्रीवियस हाई ब्रेक होते ही अब मार्केट क्या है, ये रिवर्सल है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब तक मार्केट मूव कर रही थी अप डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ बड़ी मूव आ रही थी और छोटे से पुल बैक आ रहे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर ऊपर की तरफ मूव। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, नीचे बड़ी मूव दे दी और जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अपवर्ड डायरेक्शन की मूव थी अब वो चेंज हो चुकी है और मार्केट अप डायरेक्शन से रिवर्स हो गया है। जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रिवर्सल। रिवर्सल मतलब मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, मार्केट एक हाई बना रहा था, फिर एक छोटा सा लो, फिर एक हाई, फिर छोटा सा लो, फिर एक हाई। तो इधर क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ छोटी छोटी रिट्रेसमेंट हो रही थी, पुल बैक हो रहा था। अब क्या होगा, प्रीवियस हाई हाई तोड़ दिया मार्केट ने, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा बड़ी मूव आएगी और ऊपर की तरफ छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी, पुल बैक आएगा, फिर एक लो बनेगा, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी, फिर एक लो बनेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई है, तो इसे कहेंगे हम रिवर्सल। तो इसका मतलब क्या था, जब मार्केट ऊपर जा रही है, जो छोटे छोटे टर्न्स होते हैं उसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, और जो मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए, जो बड़ी मूव होती है अगर एकदम से रिवर्स होगी, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सल। ठीक है, तो अब हम इसे चार्ट में समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्केट आपको दिख रही है अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था मार्केट वेव्स में चल रही है ना। तो अब अगर आप इसमें देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया, जो ये मूव है छोटी सी, इसे हम कहेंगे रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट ने अप डायरेक्शन में एक नया हाई बनाया, और प्रीवियस हाई क्या था, ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली। तो जो ये छोटी छोटी मूव्स हैं, इन्हें हम कहेंगे क्या, रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक। फिर मार्केट ने एक और हाई बनाया, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली, और अगर आप देख रहे हो ये जो प्रीवियस हाई हैं ये ब्रेक नहीं हो रहे। ठीक है, फिर एक और हाई बनाती है, फिर एक छोटा सा पुल बैक रिट्रेसमेंट, और फिर एक हाई बनाती है, फिर एक पुल बैक। प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन ये जो ये प्रीवियस हाई था, अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स आप देख रहे हो मार्केट में अप डायरेक्शन की तरफ, जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करते, तब तक तो ये पुल बैक्स हैं। ठीक है, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट। और जो ये बड़ी मूव आ जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसे कहते हैं रिवर्सल। ठीक है, जब मार्केट छोटे छोटे टर्न्स ले, तो उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं या फिर पुल बैक कहते हैं, और मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करती है। और जब मार्केट कम्प्लीटली छोटे टर्न्स की जगह एक बड़ा टर्न दे दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल। तो कहने का मतलब क्या है, ये रिट्रेसमेंट है, और जो ये है ये रिवर्सल है, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का चार्ट, तो मार्केट वेव्स में चल रही है। ठीक है, ऊपर गई, हाई बनाया, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर एक और हाई बनाया, फिर यहाँ थोड़ा सा साइडवेज था, और फिर से डायरेक्शन कंटिन्यू, फिर से हाई बना के, फिर एक छोटा सा पुल बैक, फिर हाई। तो जो छोटे छोटे मूव्स आते हैं अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, वो होते हैं पुल बैक। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, ये लो बनाया मार्केट ने, फिर एक छोटा सा पुल बैक, फिर एक लो बनाया, फिर छोटा सा पुल बैक आया यहाँ पे, फिर एक लो, फिर ये एक पुल बैक आया, फिर से एक लो, फिर एक पुल बैक, फिर एक नया लो। और देखोगे अब जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा वापस। तो जब तक छोटे छोटे लोज बन रहे हैं, तब तक उसे हम पुल बैक कहेंगे। और फिर ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, ये ब्रेक कर दिया, तो ये क्या है, ये जो छोटे छोटे मूव्स थे अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, ये थे रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स। और जो ये बड़ी मूव आ गई, ये क्या हो गया, रिवर्सल। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है, जो छोटे छोटे मूव्स आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, पुल बैक कहते हैं। अगर कोई बड़ी मूव आ जाती है और जो प्रीवियस हाई या लो ब्रेक कर देती है, तो इसे हम रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी अगर आप मार्केट देखोगे, अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ पे हाई बनाया,
फिर एक रिट्रेसमेंट, पुल बैक, फिर एक हाई, फिर एक पुल बैक, फिर नया हाई, फिर एक पुल बैक। और जो प्रीवियस हाई अगर आप देखोगे तो वो ब्रेक नहीं हो रहा, फिर एक नया हाई, फिर एक पुल बैक, रिट्रेसमेंट। तो ये जो सर्कल किया है मैंने, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट होते हैं, पुल बैक होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ हाई, फिर एक पुल बैक, फिर नया हाई, फिर पुल बैक, फिर हाई, फिर यहाँ पे एक और पुल बैक, फिर नया हाई बनाया। और जैसे ही मार्केट ने एक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, तो ये जो बड़ी मूव आती है ये होती है रिवर्सल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पुल बैक और रिवर्सल के बीच मतलब क्या डिफरेंस होता है। पुल बैक, रिट्रेसमेंट दोनों सेम चीज़ है। पुल बैक, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में क्या डिफरेंस होता है। रिवर्सल में मार्केट पूरी तरह रिवर्स हो जाती है, और पुल बैक होता है एक छोटी सी मूव। जो मार्केट का नेचर है, पुल बैक करते हुए मार्केट चलती है, जैसे नए लोग एंटर हो पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।